क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया है लैम्डा के किस मान के लिए ये जो फलन एफ एक्स है इतना ये है और इतना ये है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पर इसके शांत तत्व पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग x बराबर 0 पर परीक्षण करेंगे। देखिए x बराबर 0 पर संतत है या नहीं, इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर शांतता की जांच। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर बात करें x इज लेस देन 0, जब x का मान 0 से छोटा होगा। कब होगा 0 से छोटा? जब हम लोग 0 में से कुछ घटा देंगे तो 0 से छोटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड एक्स टेंस टू ए निगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निगेटिव लेते हैं। अब मान को रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू हैं एफ एक्स की, एक तो ये है, दूसरा ये है। ये जो वैल्यू है एक्स इज लेस देन 0 पर है और ये जो वैल्यू है एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर है। तो ज़रा यहाँ पे देखिए एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0 पर ये वैल्यू दिख रहा है, तो एफ एक्स का मान ये होगा इस कंडीशन पर। तो जहाँ पर एफ एक्स है वहाँ पर इस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड एक्स ट्रेंडिंग टू 0 निगेटिव। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू x इज ट्रेंडिंग टू 0 निगेटिव, तब h का मान हमेशा 0 आता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो यहाँ पर रखेंगे, ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ, अब देखिए जो x है ना, x के स्थान पर ये वैल्यू लिखते हैं 0 माइनस एच, यहाँ भी 0 माइनस एच, यहाँ भी। तो ये लैम्डा ऑफ, ये बड़ा रखेंगे क्योंकि अंदर छोटे का प्रयोग होगा, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस एच एंड एच टेंड टू 0। अब देखिए जहाँ पर एच है वहाँ पे हम शून्य रखेंगे, यहाँ पर शून्य, तो शून्य में से शून्य निकालेंगे शून्य ही आएगा। यहाँ पर भी शून्य, शून्य में से शून्य निकालेंगे शून्य ही आएगा। और शून्य का मल्टीप्लाई स्वेच्छाचार में करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शून्य। अब यहाँ से हम लोग राइट हैंड लिमिट में x इज ग्रेटर देन 0 लेकर चलते हैं। x का मान 0 से अधिक होना चाहिए क्योंकि दाहिने ओर जाने पर धन पूर्णांक मिलता है, इसलिए x का मान 0 से बढ़ेगा। और x का मान 0 से अधिक तभी होगा जब हम लोग 0 में कुछ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो स्वेच्छाचार है वो h क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। अब सूत्र लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, और फिर मान को रखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब x का मान 0 से अधिक होगा तो जो फलन हमने लिखा है वो यहाँ पे दिख रहा है, x का मान 0 से अधिक दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि 4x + 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x + 1। अब ये कितने पर निकाल रहे हैं, शून्य पर, तो जहाँ a है वहाँ पे शून्य हो जाएगा, x टेंस टू 0 पॉजिटिव। आगे देखिए, बोलिए नहीं बीच में, जब x का मान 0 पॉजिटिव की ओर बढ़ेगा तब h का मान 0 हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगर मान रखें लिमिट ऑफ
जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे रखेंगे 0 प्लस h, तो ये 4 ही रहेगा। x के स्थान पे 0 प्लस h एन प्लस 1। जब भी x की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे h टेंड टू 0 हो जाता है। आगे देखिए, अगर यहाँ पे h का मान 0 रखोगे और 0 में जब 0 जोड़ोगे 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और राइट हैंड लिमिट 1 है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 0 पर सतत नहीं है। फर्स्टली हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो x का मान है ये 0 पर भी है और 0 से छोटा पर भी है ना। तो एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि अगर x बराबर 0 रखें, x बराबर 0 रखें यहाँ पर, तो इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे। भाई 3 स्टेप चलता है ना। एक तो एफ ए बराबर एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, 3 वैल्यू होती है। जैसे देखो हमने ये बताया था एफ ए माइनस एच एफ ए प्लस होता है ना। अभी हमने क्या निकाला, फंक्शन ऑफ 0 माइनस एच, फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, एंड अब क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ 0। तो ये 0 कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ 0 रखोगे तो हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक ये। अब इसमें रखें किसमें रखें, तो यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये जो 0 है x बराबर 0 के लिए भी है और x इज लेस देन 0 के लिए भी है। तो अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 पर, हालांकि ये शुरू में रखना चाहिए लेकिन हम बाद में रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो एफ एक्स, पहले एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे 0 रख दो। एफ 0 बराबर ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यानी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि देखो एफ 0 और एफ 0 माइनस एच ये दोनों बराबर है, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। यानी हमारे पास अगर सतत होना है तो तीनों बराबर होने चाहिए। इसे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। करें लैम्डा किस मान के लिए सतत है, तो लिखेंगे x बराबर 0 पर सतत नहीं है, x बराबर 0 पर संतत नहीं है। और क्या लिख सकते हैं, लैम्डा के किसी भी मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। कह रहा है शुरू में कि लैम्डा के किस मान के लिए फलन सतत है, तो आप कहेंगे लैम्डा के किसी मान के लिए फलन सतत नहीं। अब देखो कैसे, एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या रखा, जब एफ एक्स के यहाँ देखो, यहाँ पे आपने जब 0 रखा तो क्या मिला 0, और यहाँ भी 0 रख दो तो लैम्डा बराबर क्या मिल जाएगा 0। लैम्डा बराबर मिलेगा क्या, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो 0 बटे क्या हो जाएगा 0। 0 बटे 0 मतलब अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित जब आ जाए तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। तो ऐसे लिखेंगे लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन सतत नहीं है। तो इसको ज़रा काट के ऐसे लिख देते हैं, चूँकि लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हमारा x बराबर 0 पर मैंने चेक कर लिया। अब किस पर बचा हुआ है, x बराबर 1 पर। तो पहले इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे वाला लगाएंगे। इसी में कहा है x बराबर 1 पर भी
तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर शांतता की जांच। अब इसमें अगर x बराबर 1 पर हम लोग निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान 1 से कम होना चाहिए। x का मान 1 से कम, कैसे कम? 1 से कम। यहाँ देखो 1 से कम का मतलब यहाँ देखते हैं, देखो भाई x का मान 1 से कम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 0.8, 0.9। 1 से कम, क्लियर है ना? कहाँ से कम? 1 से कम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? x का मान 0 से कम या 0 के बराबर। 0 से कम भी हो सकता है, 0 के बराबर। 0 से कम का मतलब एक ऋणात्मक वैल्यू हो सकती है, -1, -2, -3। यानी इसमें जो है -1, -2, -3, -4 इसमें है। आगे देखो भाई, इसमें क्या है? -1, -2, -3, और इसमें क्या है? 0 से अधिक का मतलब 0.1, 0.2, 0.3 ... 0.9, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब यहाँ जरा देखिए, x का मान 1 से कम, इन दोनों में 1 से कम कौन है? एक चीज ध्यान देना, 1 से कम तो ये भी है और 1 से कम यह है, तो इसमें हम ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेंगे। कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे? ऋणात्मक। इस कंडीशन में ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेना है। 1 से कम लीजिए, पॉजिटिव में देखो क्या है? 0.1, 0.2, तो ये किस में आ जा रहा है? किस में आ जा रहा है? दूसरे में आ जा रहा है कि नहीं? इतने कंडीशन में अगर बात करोगे तो ये दूसरे में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है? 0 से अधिक। 0 से अधिक का मतलब ये भी है, ये भी है। और इसी में क्या मिल रहा है? x का मान 1 से कम। 1 से कम का मतलब ये वाली वैल्यू दिख रही है, और ये वाली वैल्यू किस में है? इसमें। तो x इज लेस देन के लिए f(x) का मान क्या होगा? 4x + 1 होगा। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात करें तो x का मान 1 से कम तभी होगा जब हम 1 में कोई भी स्वेच्छाचार अपने से कुछ घटा देंगे। स्वेच्छाचार का मतलब अपने इच्छा से, अपने इच्छा से ये मैंने घटा दिया। जैसे आपके पास 10 रुपये था और आपने अपने इच्छा से 2 रुपये दान कर दिया, है ना? अपने इच्छा से 2 रुपये, 5 रुपये दान किया कि नहीं किया? तो 10 से कम हुआ। ऐसे ये भी करा है, x का मान 1 से कम तभी होगा जब आप 1 में कुछ घटा देंगे। तो मैंने h को घटा दिया। अब देखिए, लिमिट ऑफ f(x) x टेंड टू ए निगेटिव। अब मान को रखेंगे, लिमिट ऑफ f(x) की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4x + 1। x टेंडिंग टू क्या है? 1 निगेटिव। अब लिखेंगे जब x टेंडिंग टू 1 माइनस, तब h टेंस टू 0 एंड लिमिट ऑफ 4
x के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 1 माइनस एच एंड प्लस 1 h टेंस टू 0। अब आगे वाला स्टेप अगर ध्यान दें तो जहाँ h है वहाँ पे शून्य रखेंगे, तो 4 1 माइनस 0 प्लस 1, एक में से 0 निकालेंगे, एक में 4 का गुणा, 4 1 के 4 1 5। राइट हैंड लिमिट, देखो भाई, राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 1, x का मान 1 से अधिक तब होगा जब हम 1 में कुछ जोड़ देंगे अपने इच्छा से, और उसके बाद सूत्र लिखते हैं। हमारा सूत्र होता है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, फिर एफ एक्स का मान रखेंगे। देखिए एफ एक्स का मान यहाँ से दिखते हैं, x का मान 1 से अधिक है, x का मान 0 से अधिक है। 0 से अधिक का मतलब भाई 0.1 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक तुम्हारा मन हो वहाँ तक पहुँच जाओ। तो एक मान क्या होगा एफ एक्स का 4x प्लस 1, x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। अब यहाँ लिखेंगे जब x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तब h टेंस टू नॉट, लिमिट ऑफ मान रखेंगे 4x की वैल्यू हम रखना चाहे तो क्या रखेंगे 1 प्लस h प्लस 1 एंड h टेंड टू 0। यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 में 1 जोड़ा 1, 4 1 के 4 1 5। आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे आपको ये मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू शून्य है। क्लियर है ना। अगर हम देखो जरा, अगर हम x बराबर 1 रखें, यहाँ देखो x बराबर 1 रखें तो इसमें रखेंगे कि इसमें रखेंगे। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या है 0.1 से लेकर जहाँ तक तुम्हारी मर्जी हो, तो इसमें 1 भी है कि नहीं। yes, x बराबर 1 के लिए एफ एक्स बराबर 4x प्लस 1 होगा। yes. तो यहाँ क्या लिखेंगे बराबर 4 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 5। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये देखें कि f1 बराबर f1 माइनस h बराबर f1 प्लस बराबर कितना आ गया 5 आया कि नहीं। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट एंड x बराबर 1 पर फलन संतत है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का x बराबर 1 पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में करा है दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x। देखिए अगर बड़े कोष्टक में इस टाइप से x लिखा रहे तो ये महत्तम पूर्णांक है, मैक्सिमम इंटीजर है। कौन सा इंटीजर, मैक्सिमम इंटीजर। आगे देखिए, आगे लिखा है निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है, x से बराबर या x के कम। यहाँ देखिए जरा, अगर किसी भी मान में ये ना दिया रहे कि x बराबर 3 या x बराबर 4 या x बराबर 0 पर सतत है या फिर असतत, तो आप x बराबर क्या मानेंगे, a मानेंगे, क्योंकि पता तो है नहीं तो अपने से मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इधर देखो, जब आप x बराबर a लेते हैं तो x के स्थान पे क्या मानते हैं, x बराबर a माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मानते हैं कि नहीं।
x बराबर a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए x बराबर a प्लस एच मानेंगे। अच्छा, जब ये चीज मान के आप रखते हैं यहाँ पे, तो देखो ये वैल्यू जब इधर देखो, थोड़ा इधर पहले बात कर लेते हैं। देखो अगर x बराबर a पर हम लोग सातत्य पर विचार करें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरा ध्यान समझिएगा। x बराबर a माइनस एच, क्लियर है। और इस चीज़ को अगर महत्तम पूर्णांक x बराबर इसमें रखोगे, तो ये जो वैल्यू है ये इतना देता है a माइनस वन, याद रखिएगा। देखिए हमने क्या कहा कि x बराबर क्या माने हैं, a माइनस एच। a कहाँ से आया, a वहाँ से आया है जहाँ पे हमें a पता ही नहीं है। भाई कोई हमें अचर तो पता नहीं कि x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 3 पर निकालिए, तो हमने क्या किया, x बराबर a पर। अब क्या करते हो, x बराबर a में से कुछ घटाते हो लेफ्ट हैंड लिमिट में, और फिर जब इसमें रखोगे, महत्तम वैल्यू में रखोगे, तो ये चीज़ क्या देता है, a माइनस वन। याद रखिएगा, ये हमेशा प्रायोगिक वैल्यू है। ये हाँ, ये प्रायोगिक वैल्यू है, मैंने बताया, ठीक है ना। और देखो अगर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में क्या होता है, यहाँ देखिए, मॉडुलस मैक्सिमम इंटीजर बराबर a प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए। यहाँ देखो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, केवल a होता है। ये सभी क्या बोलते हैं, प्रायोगिक वैल्यू हैं, प्रयोगों द्वारा है, इसलिए इसके मानों को याद रखिएगा हमेशा। इतना बराबर ये होगा, इतना बराबर ये होगा, जब क्या आ जाए, महत्तम पूर्णांक आ जाए तब। यहाँ देखो ये भी महत्तम है, ये भी महत्तम है, आप सोच रहे हैं अंदर तो न्यूनतम है, इसीलिए न्यूनतम अंदर लगा, इसलिए इसमें 1 घटा दिए, महत्तम इसे जोड़े नहीं है, इसलिए a रखे हैं। पूर्णांक मतलब क्या होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक आपने पढ़ा था, और वही चीज़ है यहाँ पे। तो इसमें कुछ घटा दिए, इसलिए चूंकि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर अभी देखो 0 1 2 3 4 इधर जाएंगे, बढ़ेगा, ठीक है। और इधर देखो -1 -2 -3 -4, जरा ध्यान दीजिएगा, पॉइंट समझिए, यहीं पे 1 मिल जाएगा, कहाँ से आया। अभी देखिए a माइनस एच, यहाँ पे ये क्या है, महत्तम पूर्णांक है, और चूंकि इसमें कितना घटा है, एच स्वेच्छाचार, अपने से घटा रहे हो ना। अब अपने से स्वेच्छाचार में कितना घटा रहे हो, चूंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो 0 तो घटाओगे नहीं, 0 घटाओगे कोई मान पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसलिए कितना घटाए हैं, 1 घटाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 घटा दिए, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू जब 0 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो ये बताइए इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं है, हमें अंतर बस दिखाना था कि ये क्या है, a से कम होगा और ये a होगा। अब इन दोनों में कुछ का अंतर है कि नहीं, एक का अंतर है कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने घटा दिया, इसमें जोड़ा क्यों नहीं। इसमें जोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि हम दोनों में क्या चाहते हैं, डिफरेंट चाहते हैं। डिफरेंट का मतलब अंतर। अगर एक में घटा दिया तो दूसरे में घटाने का क्या मतलब है, बताइए, दूसरे में जोड़ने का क्या मतलब है। क्योंकि जब आप एक में एक घटा दिया तो तुरंत अंतर हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए दूसरे में जोड़ा नहीं जाता है, कि एक में घटा दिया, इसलिए ये हमारी वैल्यू मिल जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी ये महत्तम पूर्णांक आ जाए तो a माइनस एच बराबर a माइनस 1 लिखिएगा, कैपिटल X बराबर अगर a प्लस एच रख रहे हैं x के स्थान पे तो ये लिखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग x बराबर a पर सांतत्यता, x बराबर a पर सांतत्यता की जांच, ध्यान दीजिए, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे एक घटा क्यों है, यहाँ पे
क्यों नहीं घटा? क्योंकि हमें दोनों में क्या चाहिए था? अंतर। घटा दिया तो इसमें घटाने की जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ही घटाने से दोनों में अंतर आ जाता है। जैसे दो लोगों के पास 5-5 रुपए था, अब एक लोग के अगर 1 रुपये दे दें या 1 रुपये उनसे ले लें तो अंतर हो गया कि नहीं? एक के पास 5 हुआ और एक के पास भाई दे दिए या फिर ले लिया, तो 5-6 में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? अभी कहो एक ठिनी से लाई लो 1 रुपया, एक ठिनी के दे दे तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? एक ठिनी के लाई लोगे तब कोई चल जाएगा, भाई बाद में दे देंगे खाने में कह के। तो यहाँ देखो, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा? x इज लेस देन a होगा। x का मान a से क्या होना चाहिए? कमज़ोर होना चाहिए। कब कमज़ोर होगा भाई? जब हम a में से h को घटा देंगे। लिमिट ऑफ gx, ये भी फलन है, फलन है, दिस इज फलन, फंक्शन। fx gx a कुछ भी लिख सकते हैं अपने से। आगे देखो, x a निगेटिव मान रखिए भाई, gx की वैल्यू क्या है? x माइनस महत्तम पूर्णांक x। एक ऐसे बोलेंगे, बड़काऊ कोष्टक ना बोल देना, हाँ बड़काऊ बोल देंगे, बड़ा कोष्टक नहीं, तुरंत थोपी पड़ जाएगा उल्टे हाथे। क्या बोलेंगे? x माइनस महत्तम पूर्णांक x, मैक्सिमम इंटीजर x एंड x टेंडिंग टू a निगेटिव। आगे देखो, जब x टेंस टू a निगेटिव तब x टेंस टू h टेंस टू 0। लिमिट ऑफ x के स्थान पे क्या रखना है? a माइनस एच, जरा ध्यान दीजिए, अब माइनस a माइनस एच एंड s टेंस टू 0। आगे देखो भाई, बात नहीं, a माइनस एच माइनस इतने की वैल्यू कहाँ पर हो? ये रखेंगे a माइनस 1, s टेंस टू 0। आगे देखिए, जहाँ पर h है वहाँ पे क्या रखोगे? 0। तो हमारे पास मिलेगा a माइनस 0, a माइनस 1, a माइनस, देखो a में से 0 घटाएंगे a क्या मिलेगा? अच्छा माइनस है ही, तो ये हो गया 0 और यहाँ का हो गया माइनस, तो अंदर माइनस का गुणा a प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। राइट हैंड लिमिट के चलिए देखे, बोलो ना यार बीच में, वहाँ हाथे से बाहर चले जाएंगे। यहाँ देखिए, राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर देन a, x का मान a से क्या होना चाहिए? अधिक। x का मान a से अधिक कब होगा? जब हम लोग a में h जोड़ देंगे। अब देखिए, लिमिट ऑफ fx, x टेंस टू a, यहाँ पे gx होगा, सॉरी फॉर प्रिंटिंग मिस्टेक। लिमिट ऑफ x के स्थान, gx के स्थान पे इतना लिखेंगे, x टेंस टू a पॉजिटिव, मान को रखिए भाई, क्या हो जाएगा? a प्लस एच। अब यहीं पूरी, पहले तो भाई देखो, जब निमंत्रण में जाते तो पतरी है ना, पतरी दोना पानी ओकरे बाद सब, यहाँ कचौड़ी पहले दे दे रहे हैं हम। आगे देखो, x टेंस टू a तब h टेंस टू 0। आगे देखो, हाँ पहले खाने के लिए सोचते हैं। x देखो, x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे? a प्लस एच। यहाँ गलती से भी बड़काऊ के मत लगाना, इससे नहीं दिक्कत हो जाएगा।
काय से कि एक तो पहले से लगा है, इसका नाम क्या है, महत्तम गुणांक माइनस ए प्लस एच, एच टेंस टू 0। आगे देखो लिमिट ऑफ ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच बराबर क्या होता है, ए से ही कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्या मिला, तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर स्मॉल ए पर फलन असंतत है या संतत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, x बराबर a पर या x के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है, x के किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है। राइट नाउ